बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। अब क्वेश्चन वन है डियर स्टूडेंट, हमारे पास मैक्सिमाइज आगे हमें फंक्शन दिया गया है एफ एक्स वाई इक्वल टू 2x प्लस 5y। ये हमें फंक्शन दिया गया है। इस फंक्शन को हमने मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट डियर स्टूडेंट, हमारे पास कुछ रूल्स हैं, उनको हमने फॉलो करना है। अब रूल्स ये हैं, वैल्यूज हैं 2y माइनस एक्स लेस आर इक्वल टू 8, एक्स माइनस वाई लेस आर इक्वल टू 4, एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, ये जो दो है ना आपके पास, इन्हें आपने कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस बनानी है इनके। तो कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस का क्या मतलब है कि यहाँ पे इक्वल आ जाएगा, लेस देन और ग्रेटर देन की जगह पे इक्वल आ जाएगा। अब आपके पास कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस आ गई हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब हम कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस में ना इसमें एक दफा एक्स अलहदा पुट करेंगे, ये आप देख सकते हैं। इस इक्वेशंस में एक दफा एक्स अलहदा पुट करेंगे इक्वल टू 0, और इसमें एक दफा वाई इक्वल टू 0 अलहदा पुट करेंगे, क्योंकि हमने पॉइंट्स बनाने हैं। वो पॉइंट्स फिर हम ग्राफ में ड्रा करेंगे। तो आपने इस इक्वेशन में भी एक दफा एक्स इक्वल टू 0 रखना है, और इस इक्वेशन में एक दफा वाई इक्वल टू 0 रखना है। तो आप देखें, सबसे पहले ये मैंने इक्वेशन 1 सॉल्व की है। तो लेट कर लेते हैं, ये है 2y माइनस एक्स इक्वल टू 8। 2y माइनस एक्स इक्वल टू 8 है। एक दफा x को 0 रखेंगे। तो देखें डियर स्टूडेंट, जब x 0 हो जाएगा तो वो मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि x की जगह पे 0 है तो 2y आ जाएगा। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड होगा। तो हम जानते हैं 2 4 8 होता है, तो y का आंसर 4 आ जाएगा। अब आप देखें, जब हम इक्वेशन 1 में x इक्वल टू 0 रखते हैं तो y का आंसर 4 आता है। तो जब y को 0 रखेंगे तो फिर देखते हैं, तो 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये y 0 है, तो डियर स्टूडेंट जब y 0 है तो 0 2 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, वो मैंने लिखा। अब माइनस एक्स इक्वल टू 8, तो माइनस इधर वाला मैं इधर ले आता हूँ, तो ये मेरे पास x माइनस 8 आ गया। तो मेरे पास पॉइंट्स क्या आए हैं, तो पॉइंट्स x का आया है -8। यहाँ पे देखें, आपने डियर स्टूडेंट y का आंसर लिखना है और आपने x का आंसर लिखना है, और इन्हें फिर पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है। सबसे पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की होती है। तो x का आंसर -8 है, y का आंसर 4 है। तो सिमिलरली अब हम इक्वेशन 2 में लेट करेंगे x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें, जब x 0 है तो माइनस वाई बचेगा, तो माइनस इधर आ जाएगा, -4 आ जाएगा आपका आंसर। तो इसे आप इग्नोर करें। अब जब y को इक्वल टू 0 रखेंगे, डियर स्टूडेंट यहाँ पे y है तो ये 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो अब देखें, x का आंसर 4 है, y का आंसर -4 है। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है, पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की। तो x का आंसर 4 है, y का आंसर -4 है। अब ये दो पॉइंट्स है, -8 4 और 4 -4, ये दोनों पॉइंट्स मैं ऊपर लिख लेता हूँ और ग्राफ में ड्रा करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, मेरे पास जो पॉइंट्स आए थे वो थे, एक -8 वाउ 4, और एक था 4 -4। अब पहली x की वैल्यू होती है, दूसरी y की। डियर स्टूडेंट, जो हमारे पास ये पॉइंट्स आए हैं ना, इन्हें हम ग्राफ में ड्रा करते हैं, देन हम कॉर्नर पॉइंट्स लेंगे। उन कॉर्नर पॉइंट्स की मदद से हम मैक्सिमाइज करेंगे अपने क्वेश्चंस को। तो ये देखें, ये मेरे पास दो पॉइंट्स थे 8 4। तो 8x का है, ये y का है। सिमिलरली ये x का है और ये y का है। अब देखें डियर स्टूडेंट, यहाँ ये ओरिजिन है आपका, ओरिजिन से इस तरफ x की वैल्यू पॉजिटिव है, ओरिजिन से इस तरफ x की वैल्यू नेगेटिव है। सिमिलरली ओरिजिन से इस तरफ y की वैल्यू पॉजिटिव है, ऊपर को नीचे को y की वैल्यू नेगेटिव है। इसे मैं y प्राइम कह देता हूँ, इसे y कह देता हूँ, इसे x प्राइम, क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव है और ये x पॉजिटिव। अब देखें डियर स्टूडेंट, मेरे पास है -8 वाओ 4, x का -8 ये है, y का 4 ये है। तो ये स्केल के साथ मैंने लाइन मिला दी है डियर स्टूडेंट। अब देखें आगे 4 -4, x का 4 और y का -4, ये लाइन भी मैंने मिला दी है डियर स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं ये लाइनें किसी इस पॉइंट पे आके मीट कर रही हैं आपस में। तो डियर स्टूडेंट, अब हम इन्हें शेड करेंगे, क्योंकि आप ये जो शेडिंग होगी ये हमारे पास ओरिजिन की तरफ होगी। तो ये हम ओरिजिन की तरफ शेड कर देते हैं इस तरह। ये आपने ओरिजिन कर देना डियर स्टूडेंट। ये हमें कैसे पता चला, ये हमें क्वेश्चन की मदद से पता चला डियर स्टूडेंट। ये देखें, ये हमारा क्वेश्चन है, अगर हम एक्स वाई की जगह पे 0 पुट करेंगे तो आप पढ़े, हाँ यहाँ पे भी 0, ये भी 0, 0 हो जाएगा, 0 लेस देन 8, बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाई है। यहाँ पे भी दोनों 0 हो जाए तो 0 लेस देन 4, कंडीशन सेटिस्फाई हो तो ओरिजिन की तरफ होता है। तो ये हमने कर दिया। अब हम लेंगे इनके कॉर्नर पॉइंट्स डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट, कॉर्नर पॉइंट्स तो एक ये है, यहाँ से यहाँ पे जो पॉइंट्स है ना वो 0 0 है, एक्स का भी 0 और वाई का भी 0। तो अब देखें, ये एक है हमारे पास 0 -8, एक है 0 4, इसके अलावा यहाँ पे भी 0 4 है, तो एक हम ले लेते हैं 0 -4। तो अब ये भी एक कॉर्नर पॉइंट है डियर स्टूडेंट। ये कॉर्नर पॉइंट जो मिल रहा है, आप देखें ये मिल रहा है पॉइंट 7 पे और यहाँ पे पॉइंट 11 पे। तो इसे x का पहले लिखना है, तो मैं लिख लेता हूँ 11 व 7। अब ये डिफरेंट आ सकता है डियर स्टूडेंट आपका, आप अगर तो बड़े पेज पे बनाते हैं तो आपकी ये लाइनें में भी यहाँ पे आके मिलेंगी, तो फिर आपने यहाँ से x देखना है, यहाँ से y देखना है। तो मैं भी आप करें तो आपका ये आए 16 व 12।
तो ये भी आए फिर भी ठीक है, कोई भी आए आपका ठीक है। मेन मकसद आपका ये है कि आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अब हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स आ गए हैं, उन्हें हम लिखते हैं डियर स्टूडेंट। कॉर्नर पॉइंट्स लिखें, एक है आपके पास 0 0, एक तो आपने ये ओरिजिन वाला लेना है। एक है आपके पास डियर स्टूडेंट 0 - 8, उसे लिखेंगे 0 - 8 को। एक है हमारे पास 0 4 और एक ये वाला कॉर्नर पॉइंट 11 7, तो एक हम ये लिखेंगे 11 कॉर्नर पॉइंट्स के बाद ना डियर स्टूडेंट आपने क्या करना है, फंक्शन लिखना है जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। वो था हमारे पास 2x + 5y। तो अब देखें डियर स्टूडेंट, x भी 0 है, y भी 0 है, तो हम लिखेंगे 0 0। तो x की जगह पे भी 0, y की जगह पे भी 0 आ जाएगा डियर स्टूडेंट। तो ये 0 ही आ जाएगा क्योंकि 2 को 0 से मल्टीप्लाई 0, 0 को 5 से मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा। अब देखें डियर स्टूडेंट, x की जगह पे 0 रखेंगे, y की जगह पे -8 रखेंगे। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये देखें 2 के साथ x है, उसकी जगह पे 0 है, प्लस y के साथ 8 है माइनस का, तो ये सारा तो 0 हो जाएगा। तो 8 5 40 आ जाएगा आपके पास। तो माइनस का 40 आएगा, माइनस का, यानी कि ये 0 से भी वैल्यू छोटी है। अगर आप 0 4 रखेंगे, x की जगह पे डियर स्टूडेंट 0 है, y की जगह पे हमारे पास 4 है, तो ये 20 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने x की जगह पे 11 रखना है, ये देखें जी 11 रख लिया, +5 और y की जगह पे 7 रखना है, यहाँ पे 7 लिखें। तो आप देखें डियर स्टूडेंट क्या आता है 22 और यहाँ से 35 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 और 2 7, 3 और 2 5। तो ये देखें ये सबसे ज्यादा आंसर है। तो आपने लिखना है देन hence f is maximize at the corner point। किस कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमाइज ज्यादा से ज्यादा, ये वाले। तो ये आप लिख देंगे कॉर्नर पॉइंट 11 वाओ 7। ये आपका डिफरेंट आ सकता है, ये आपके ग्राफ ड्रा करने पे मुनहसर है। अब ये स्टूडेंट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल क्वेश्चन 1 की तरह है, जहां पे भी मैक्सिमाइज करना है। फंक्शन हमें दिया गया है x + 3y और कंस्ट्रेंट हमें बता दिया। सबसे पहले हम इनकी कोरस्पोंडिंग इक्वेशंस ड्रा करते हैं। तो ये देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लेस देन की जगह पे ना ये लेस देन है, ग्रेटर देन है, इनकी जगह पे इक्वल आ जाएगा। अब आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट, इक्वेशन 1 को भी एक दफा x पुट करना है 0 के और एक दफा y पुट करना है। जब आप x पुट करेंगे ना, तो ये देखें ये वैल्यू x वाली 0 हो जाएगी, 5y = 30 आ जाएगा। ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा और 6 आंसर आ जाएगा y का। अब जब y 0 रखेंगे तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, इसकी जगह पे मैंने 0 लिख दिया है। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से 15 आ जाएगा, x का आंसर 15। अब आपने एक्स वाई की फॉर्म में लिखना है, तो पहले x का लिखें देन y का लिखें, तो 15 वाओ 6 आ जाएगा। अब आपने इक्वेशन 2 को डियर स्टूडेंट 5x + 4y को इक्वल टू 0 रखना है, तो उसमें x = 0, ये टर्म 0 हो जाएगी, तो 4y = 20, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, तो डियर स्टूडेंट आपके पास 5 आ जाएगा। सिमिलरली जब y को इक्वल टू 0 रखेंगे तो y ये टर्म 0 हो जाएगी, 5x = 20, ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, तो 4 आ जाएगा। इसे आप लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी 4 वाओ 5। अब ये 2 पॉइंट्स हैं, इनको आपने ग्राफ में ड्रा करना है डियर स्टूडेंट। तो ये देखें ये मैंने पॉइंट्स लिखनी है, तो इन्हें ग्राफ में ड्रा करते हैं। अब डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं पहला पॉइंट है 15 वाओ 6, x का आपने 15 रखना है, y का आपने 6 रखना है। तो इन दोनों पे स्केल रख के ना डियर स्टूडेंट तो आपने लाइन लगा देनी है। अब दूसरा है 4 5, x का 5 y का 5, x का 4 y का 5, ये है x का 4 y का 5, तो यहाँ पे रख के आप लाइन लगा देंगे। अब डियर स्टूडेंट इसका भी हम देखते हैं कि ओरिजिन की तरफ आपने शेडिंग करना है या ओरिजिन के बाहर। तो ये देखें x और y दोनों को 0 रखेंगे तो सारा 0 हो जाएगा, 0 < 30, 0 30 से छोटा है, बिल्कुल ट्रू है कंडीशन। यहाँ पे भी दोनों 0 होंगे, 0 हो जाएगा, 0 < 20 कंडीशन ट्रू है, तो ये ओरिजिन की तरफ होगा। तो ये देखें भाई हम इसे शेड कर देते हैं डियर स्टूडेंट, इस तरह आपने शेड कर देना। अब डियर स्टूडेंट आपने कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढने हैं। यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स जो आएंगे वो आएंगे हमारे पास 0 5, यहाँ पे आएंगे 0 6, इस पॉइंट पे हमारे पास आएगा 15 वाओ 0, देन यहाँ पे हमारे पास आएगा डियर स्टूडेंट 4 0। तो और यहाँ पे ओरिजिन पे तो होता है 0 0 है। तो आपने पहले क्वेश्चन की तरह सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट लिखने हैं डियर स्टूडेंट। कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, 0 0 हमारे पास है, एक 4 0 डियर स्टूडेंट ये आप देख सकते हैं, और एक हम लिख लेते हैं 0 5 को। तो डियर स्टूडेंट इन्हें हम सॉल्व करके देखते हैं। आपने अपना फंक्शन लिखना है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, f(x, y) = x + 3y। ये हमें क्वेश्चन में गिवन था डियर स्टूडेंट, ये आप देख सकते हैं x + 3y। अब आपने x और y दोनों की जगह पे जब 0 पुट किया तो ये तो 0 आ जाएगा, दोनों की जगह पे जब 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। अब आपने x की जगह पे 4 रखना है, y की जगह पे 0, x की जगह पे 4, y की जगह पे 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो 4 ही आ जाएगा। अब देखें आपने x की जगह 0, y की जगह 5, तो x की जगह 0 प्लस y की जगह 5, तो ये 15 आ जाएगा। तो देख सकते हैं 15 सबसे बड़ा है, तो आपने लिखना है hence f is maximum
कहाँ पे मैक्सिमम है, कौन से पॉइंट है, एट कॉर्नर पॉइंट 0 5, इस पॉइंट पे आपका मैक्सिमम है। आई होप डियर आपने पहले 2 क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।